हेलो नमस्कार, आप लोग को फन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री की जो सीरीज यहाँ पे चल रही है टॉपिक वाइज, जिसमें आज हम देखेंगे इससे पहले जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा था यानी परमाणु संरचना को। अब यहाँ पर देखेंगे तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड दी फ्लूइडिटी इन दी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 9 है, तो उसको देखेंगे बाइलैंग्वेज में, जो कि आपके सभी क्वेश्चन रहेंगे। तो 25 क्वेश्चन टोटल हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, पाउली's इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इज यूजफुल द प्रेडिक्टिव द फॉलोइंग। कह रहा है कि पाउली का तत्वों का विद्युत ऋणात्मक मान निम्नलिखित की भविष्यवाणी में उपयोगी है। तो भाई किसकी भविष्यवाणी में उपयोगी होता है? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए, पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स यानी अणुओं की ध्रुवता के लिए। किसके लिए? अणुओं की ध्रुवता, फर्स्ट ऑप्शन। अब देखिए जो यहाँ पे पाउली स्केल होता है वो दो चीज़ों को यानी विद्युत ऋणात्मकता के तहत दो चीज़ों को जो है यहाँ पर गणना करता है, दो चीज़ों की गणना करता है। एक तो जो है वो पहला करता है कि दो परमाणुओं के मध्य बंध की, ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य बंध की, दो परमाणुओं के मध्य बंध की। दूसरी करता है कि भाई जो बंध के अस्थायित्व जो विद्युत ऋणात्मकता में अंतर की गणना से बंध की ध्रुवता ज्ञात की जाती है, वो भी आपका क्या होता है, यहीं पे ज्ञात करते हैं। यानी अणुओं की ध्रुवता आप सीधे कह सकते हैं, अणुओं की ध्रुवता, पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फोर एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स। कह रहा है कि चार तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा तत्व अन्य की भांति समान परिवार से संबंध नहीं रखता है? तो यहाँ पे देखिए आपका जो जीनोन के साथ दे रखा है ए भी आपका है, उसका जो क्रिप्टन दे रखा है ए भी आपका सेम फैमिली में आएंगे, और जो यहाँ पे डी आपका आर्गन जो दे रखा है ए भी आपका सेम फैमिली में आएगा। जबकि आपका सी जो दे रखा है, यहाँ पे देखिए जो सी आपका दे रखा है ये वाला, ये आपका डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी जो आपके जो ए और बी और डी जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। जबकि यहाँ पे जो एन ई दिख रहा है उसमें जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। यही आपका यहाँ पे डिफरेंस है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है इन दी पीरियोडिक टेबल दी मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर आर। कह रहा है कि आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ एक तत्व का धात्विक गुण। तो भाई धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो धात्विक गुण जो आवर्त में घटता है तथा समूह में क्या होता है? बढ़ता है। डिक्रीज इन द पीरियड एंड द इंक्रीज इन अ ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट है यानी प्लस एम जी प्लस प्लस यहाँ पे रहेगा, ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पे रहेगा। E3+ एंड दी सिलिकॉन यहाँ पे आर इवन इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द इट्स आयोनिक साइड? सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा सिलिकॉन है, ये सभी क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक। इनके आयनिक आकार का क्रम क्या होगा? तो इनके जो आयनिक आकार का क्रम होगा क्या होगा? देखिए सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन होगा। ये आपका यहाँ पे क्या होगा? सही क्रम इनका हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा? इनका सही क्रम यहाँ पे दिख रहा है। तो सम आयनिक इलेक्ट्रॉनों में जो है क्या होता है कि धनायन का आकार आवेश में परिणाम बढ़ाने पर क्या होता है? ये बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या आपका क्या हो जाएगा? देखिए आप अगर सोच रहे बी तो बी में देखिए यहाँ पे ये आपका ग्रेटर देन इस साइड से लगा, इस वजह से वो नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 33। व्हाट इज द प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल? कह रहा है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 33 है, इसका स्थान आवर्त सारणी में है। तो भाई इसका आवर्त सारणी में स्थान कौन सा होगा? तो इसका आवर्त सारणी में जो स्थान होगा कौन सा होगा? 5वां होगा, ठीक है। 5वें वर्ग में इसका स्थान होगा इन दी 5th ग्रुप। नेक्स्ट वन, एटॉमिक वॉल्यूम फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि आवर्त सारणी की आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु आयतन। छठे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आवर्त सारणी में जो आवर्त में बाएं से दाएं परमाणु आयतन कैसा होता है? पहले घटता है फिर बढ़ता है। फर्स्ट इट डिक्रीज देन इंक्रीजेस। In which of the following electronic configuration of an element is there an unusually high difference in second and third ionization energies? कह रहा है कि एक तत्व के निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में द्वितीय तथा तृतीय आयन ऊर्जा में असामान्य रूप से उच्च अंतर है?
तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 7 का डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा में असामान्य रूप से उच्च अंतर क्यों है, क्योंकि ये जो है आपका किसका दिख रहा है, देखिए 2 आपका हुआ, 2 2 ये आपका 8 हुआ और ये आपका 2, यानी आपका ये 12 बन रहा है, यानी किसका है भाई, मैग्नीशियम का। तो भाई मैग्नीशियम का जो यहाँ पे 2p वाला, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो ये आपका 3s2 वाला दिख रहा है, वो आपका क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको त्यागने के लिए जो है उसको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पे क्या होगा, आसमान रूप से उच्च अंतर है। द्वितीय और थर्ड जो एनर्जी है यहाँ पे देखिए, द्वितीय और थर्ड, यहाँ पे द्वितीय वाला यस है और तृतीय वाला क्या है, पी है। तो पी की अपेक्षा क्या होता है, आपको यस में जो है ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। करेक्ट, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल इज दैट दे, करेक्ट आधातु का चारित्रिक गुण है कि वे, तो भाई क्या होता है, तो भाई ये 8वें का आधातु का जो चारित्रिक गुण है वो है कि अपचायक का विकर्मक होते हैं, यानी आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। नेक्स्ट वन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट जो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p3, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द एलिमेंट्स गिवन इन द पीरियोडिक टेबल। कह रहा है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p है, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जो कि आवर्त सारणी में दिए गए तत्वों के नीचे है। ठीक, इस तत्व के भाई क्या है कि उसके नीचे आपका होगा। तो पहली बात ये है कौन भाई, यहाँ पे दिख चुका है आपका, देखिए ये 2 2 4 और यहाँ पे 6 4 10 और 15, यानी आपका ये 15 दिखा। ठीक, अब क्या देखिए किसी का भी आपका इसके जो नीचे है उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसमें 18 आपको प्लस कर देंगे। 18 जैसे ही आप प्लस करेंगे 33 आ जाएगा, यानी उसके जो नीचे होगा वो कौन सा होगा, 33 नंबर आएगा। ठीक है, 33 जो होगा उसके क्या होगा, नीचे होगा, या 5वें वर्ग में आएगा और इसके नीचे जो होगा क्या होगा, 33 होगा। द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118 विल बी, परमाणु संख्या 118 वाला तत्व होगा। तो वही परमाणु संख्या 118 वाला तत्व कैसा हो सकता है, वो अक्रिय गैस हो सकता है, इनर्ट गैस का हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज, निम्नलिखित में से कौन सा आयन सबसे छोटे आकार का है। तो भाई कौन सा आयन सबसे छोटे आकार का है, तो यहाँ पे परमाणु अधिक धनात्मक आवेश होने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, अधिक होता है, अतः उसका आकार कैसा होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे जो बी आपका ऑप्शन दिख रहा है, यानी आपका मैग्नीशियम, इसका आकार क्या होगा, सबसे छोटा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट सिक्वेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन गुणों का सही क्रम व्यक्त नहीं करता है। तो यहाँ पे कौन नहीं कर रहा है, देखिए आपका जो यहाँ पे दे रखा है सेकेंड आपका यहाँ पे टाइटेनियम क्रोमियम मैग्नीज, ये आपका सही है। स्कैंडियम है आपका, मैग्नीशियम निकिल कोबाल्ट, ये भी आपका क्या है, सही क्रम दे रखा है। और आपका फेरिक कोबाल्ट निकल, ये भी आपका सही, जबकि फर्स्ट वाले में क्या है कि आपका सेप के तौर पर दे रखा है। ठीक है, जबकि ये भी आपका क्या है, सही वाला है, ये भी सही है, ये भी सही है। जबकि यहाँ पे देखिए निकल क्रोमियम फेरिक और मैग्नीज, ये जो रहना चाहिए उनका क्रम क्या है, Cr रहना चाहिए। देखिए Cr 2+ है, वो तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैग्नीज आपका 2+ इसके ऊपर भी है, उसके बाद फेरिक आपका 2+ ये भी है, और निकिल है वो भी आपका 2+, मतलब इस प्रकार से आपका होना चाहिए। तो आपका क्या होगा, यहाँ पे जो सही व्यक्त नहीं कर रहा कौन सा, ए वाला है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। व्हाट आर द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बी एंड वी रिस्पेक्टिवली, बी तथा देखिए बेरियम है, ये आपका बोरान का प्रथम आयनन विभव क्रमशः है। तो इनका जो आयनन विभव कैसा हो जाएगा, देखिए अगर 4b की बात की जाए, बेरिलियम की बात की जाए तो 1s2 और 2s2 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 की बात की जाए, बोरॉन की बात की जाए तो 1s2 2s2 और 2p1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लास्ट वाला आपका 2 है 2p है, 2s और 2p, इनमें है क्या भाई, 2p कक्ष की तुलना में जो है 2s कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होता है कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी पीछे हमने जस्ट बताया था कि भाई 2p कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, उससे ज़्यादा ऊर्जा किस में लगती है, 2s से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो है हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो आयनन विभव होगा वो क्रमशः 9.32 और 8.29 होगा, यानी आपका जो यहाँ पे 2s होगा उसके लिए ज़्यादा और जो आपका 2p होगा उसके लिए कम होगा, यानी डी ऑप्शन। Which of the electronic configuration of the given elements show very high difference in the second and third
आयनाइजेशन एनर्जीज। दी गई तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वितीय तथा तृतीय आयनन ऊर्जा से अति उच्च अंतर दर्शाता है? तो भाई कौन दर्शाता है? यहाँ पे अभी जस्ट पीछे देखा था आपने, उसमें जो है डी ऑप्शन था, तो वही आपका यहाँ पे भी जस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आईपी ऑफ द बेरियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज। इनका सही क्रम, आईपी का सही क्रम आपको बताना है भाई। तो आईपी का जो सही क्रम यहाँ पे दिख रहा है वो आपका देखिए बोरॉन, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों अपवाद हैं। ठीक है, इसमें जबकि आपको बेरियम को यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन ये दोनों अपवाद हैं, यानी आपका बेरियम से जो है इसका क्या होता है, कम होता है, बेरियम का जो बोरॉन से अधिक होता है, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज रॉन्ग। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम क्या है, गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रम आपका गलत कौन सा दिखेगा, बी, क्योंकि अभी आपने जस्ट यहाँ पे देखा कि भाई बेरियम बोरॉन देख सकते हैं, यहाँ पे जो बोरॉन है वो पीछे होगा और बेरियम क्या होगा, आगे होगा। तो यहाँ पे जस्ट वही क्रम आपका क्या हो जाएगा, प्रथम आईपी के लिए, यहाँ पे फर्स्ट आईपी के लिए आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्रम आपका गलत हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम इज द 1s2 2s2 2p6 3s2 3 6 3d3 एंड 4s2 इन विच क्लास वुड यू प्लेस इट। कह रहा है कि एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 एंड 4s2 है, किस वर्ग में आप इसे स्थान देंगे भाई? चलो भाई बताओ। तो यहाँ पे अगर 17 के राइट आंसर की बात करें तो इसको जो है हम स्थान देंगे भाई किस में, 5वें में, ए ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका जवाब दीजिए। तो यहाँ पे सिलिकॉन अपने युगों में 4 उपसंयोजक संघ प्रकट करता है। ये आपका यहाँ पे अपने युवकों में कह रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसके युवक नहीं रहने चाहिए, यौगिक रहते तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, F2 की आबंध ऊर्जा Cl2 से कम है, ये आपका क्या है, सही है। जलीय अवस्था में Mn3 उपचयन अवस्था से अधिक स्थायी है, ए भी आपका गलत है। 15वें वर्ग के तत्व केवल, ए भी आपका क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या जगह, बी ऑप्शन सही है। विच वन ऑफ द पोटेशियम, कैल्शियम, फेरिक एंड द जिंक कैन फॉर्म मोर देन वन ऑफ द कंपाउंड विद क्लोरीन। कह रहा है कि पोटेशियम, कैल्शियम और लोहा यहाँ पे जिंक है में कौन क्लोरीन के साथ एक से अधिक यौगिक का निर्माण कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो यहाँ पे फेरिक कर सकता है, क्योंकि फेरिक के पास 2 आपके 2+ और 3+ आपकी 2 संयोजकता होती है, एक फेरिक होता है, एक आपका फेरस होता है। व्हाट इज द आयोनिक रेडियस। आयनिक त्रिज्या होती है। आयनिक त्रिज्या की बात की जा रही है, तो आयनिक त्रिज्या होती है, आयनिक त्रिज्या होती है भाई प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अनुचुंबकीय गुण प्रकट करता है? तो यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ClO2। अब यहाँ पे आपका जो Cl है उस पर 3 इलेक्ट्रॉन बना लो। क्यों? क्योंकि एक जो है हम डायरेक्टली यहाँ पे जो है O से कनेक्ट कराएंगे, मतलब इसको O को दे देंगे, और 2 जो है यहाँ पे हम बना लेंगे किससे, O से ही बनाएंगे। ठीक है, 2 को हम शेयरिंग पे रखेंगे और एक को पूरा तरह हम डोनेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, यानी Cl2। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैप्चर एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ गिवन एटॉम्स। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था दिए गए परमाणुओं की इलेक्ट्रॉन ग्रह एंथैल्पी ऋणात्मक चिन्ह सहित के सही क्रम को प्रकट करती है? 22 का राइट आंसर क्या है? ऑस्मियम, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। 1.48 और 2.0 एंड 3.6 एंड 3.8। ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका एंथैल्पी, जो आपका एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो यहाँ पे सही क्रम है वो कौन सा है? यहाँ पे 1.48 एंड 2.0 एंड 3.6 एंड 3.8। द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ द वायरलेस इलेक्ट्रॉन्स इन अ पैरामैग्नेटिक डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ
एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 16। कह रहा है कि 16 परमाणु संख्या वाले तत्वों के अनुचुंबकीय द्विपरमाणविक अणु में युग्म रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्नलिखित है। तो यहाँ पे कितनी है? 2 है। 16 परमाणु संख्या वाले अनुचुंबकीय जो द्विपरमाणु अणु होते हैं, युग्म रहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2 है। फॉर्म द गिवन सीक्वेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द करेक्ट शेप इच। दिए गए क्रम में से सही आकार का सही क्रम है। तो सही आकार का जो सही क्रम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो आपका कैल्शियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा। यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सही है। कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर। विच ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो द लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। कह रहा है कि दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन निम्नतम आयनन विभव दर्शाता है। ट्वेंटी 25 की बात की जाए अगर यहाँ पे देखिए, आयनन विभव 2 कारकों पर कार्य करता है। पहली बात तो इस चीज़ को समझिएगा, आयनन विभव जो है 2 कारकों पर कार्य करता है। एक जो है परमाणु आकार, एटॉमिक साइज की बात की जा रही है, एक परमाणु आकार हो जाएगा। दूसरा आपका जो है परमाणु आकार, देखिए इसमें होता क्या है कि परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन विभव घटता है। परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन विभव घटता है। आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। ये पहला आपका है। दूसरे की अगर बात कीजिए तो आंतरिक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे देखिए आंतरिक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे कक्षकों की संख्या बढ़ती है, तो यह भाई क्या होगा? आयनन प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, आयनन प्रभाव भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आयनन विभव क्या होगा? घटता है। ठीक है, आयनन प्रभाव बढ़ेगा, आयनन विभव क्या हो जाएगा? वो घटेगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि आयनन विभव दर्शाता है। तो आयनन विभव आपसे पूछा जा रहा है 25 में, आपको आयनन विभव के बारे में बताना। तो आयनन विभव को देखिए यहाँ पे आपका बी वाला बढ़ेगा। ठीक है, आयनन विभव के बारे में बात की गई है। तो आयनन विभव क्या होगा? परमाणु आकार बढ़ने पर आयनन विभव क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन से सभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंस विद आशीष सर। थैंक यू।